जाना चाहे उसके बाद भैया कुछ पैसे भी देना। मेरा बेटा भी तो ग्रेजुएशन किए हुए है, मैं ऑटो चलवाऊं उस पर। अब तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तो जैसा कि हम सबसे व्यू ले रहे थे, अभी हमारे साथ एक ऑटो वाले सर हैं, उनसे बात करते हैं। दिल्ली में इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? अब तो बीजेपी की आएगी भैया। अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं? अब क्यों, वो खुद जानते होंगे ऑटो वालों के साथ क्या क्या उन्होंने सोचा और क्या क्या बोला और क्या क्या किया। अब 13 साल बाद ऑटो वाले याद आ गए। सही बात है ना, तब से भूले रहे हमसे क्या वादा किए ऑटो वालों से, तो वो सारी चीजें भूल गए। उनको देखना चाहिए। आप लोगों की क्या समस्या है? समस्या एक है, इतनी समस्या है, क्या बोले बताओ। जैसे एक दो बताइए। क्या समस्या बताओ बताओ। समस्या तो केजरीवाल जी को भी पता है, ऑटो वालों की समस्या जितनी भी है, तो उनको सोचना चाहिए। सही बात है ना। तो हम तो उनके साथ मर रहे थे ना, तो अब उनके साथ मरेंगे, बात ही खत्म है। मरना ही तो था। अभी तो आप लोगों के लिए ऐलान किया है कि फ्री में आप लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश या कहीं भी जाने ली। अब ये निकल गया, बच्चे पढ़ गए, कोई बात नहीं, बड़े कर लिए, बस यही है। नौकरी उनको हो जाए तो सारे दुख दूर है। अब नौकरी नहीं तो हम तो देख भी नहीं सकते उनको। भाई हमने तो रात में 11-12 बजे तक हम गाड़ी चलाते हैं, काय के लिए, कि 2 टाइम की बच्चों को रोटी मिले। सही बात है ना। अब वो भी नहीं होगी तो फिर बुजदिल वाली बात है। अभी मतलब अभी दम है और बुजदिल नहीं बनना है। जिंदगी जीना तो शान के साथ जिएंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे। और यही रिकॉर्ड है, मैं ओला, उबर, रैपिडो, इंड्राइव, नंबर 5 कंपनी चलाता हूँ। सब में 11-11 बजे तक के रिकॉर्ड देख लो, मेरे 12-12 बज जाते हैं। क्या करें भाई, 2 टाइम की रोटी देंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। गलत कर नहीं सकते, पूरा जीवन बीत गया। गलत करना ही नहीं है। सांस निकल जाएगी, सांस रहे न रहे, गलत नहीं करना है। यही हमारी सोच है। सही बात है ना। दूसरी चीज, आज जो देखो युवा पीढ़ी है जो हमारी, ऑटो वाले नए नए जो है, वो थोड़ा बहक जाते हैं इन चीजों में कि अरे वो सवारी कट गई हमारे, भैया हमें नहीं मिल रही तो उसको मिल रही है, कोई बात नहीं, तू जा भैया, हमें और देगा मालिक। तो यही हमारी सोच है। ठीक है। और मैं केजरीवाल जी को बस, आप सोचो अपने दिल से, तुमने गलत किया है सही किया है, बस मैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जितना हम पे किया गया खूब किया, खूब लटकाए, खूब चालान कराए। ठीक है ना। जैसे ये और चीज बता देता हूं मैं आपको, एक्टिंग और डायरेक्टिंग 2 चीज होती है लाइफ के अंदर। हमने एक्टिंग भी की है और डायरेक्टिंग भी की है। पोस्टर लगाए, झाड़ू लगाए, टोपी लगाई, पट्टी बांधी। मतलब आप केजरीवाल वोट मांगते थे उनके लिए भैया जी, उनके लिए वोट मांगते थे। ठीक है ना। लेकिन जब सब चीज देखी कि कुछ नहीं मिला, तो फिर पलटी तो दुनिया की है। दुनिया पलटी लगा दी है, क्या है, सत्ता मारने के बाद ऐसे करते हैं लोग। अरे भैया देखो, ये चीज तो मैं नहीं, उन्होंने क्या किया वो खुद जाने, और बाकी हमारे सब भाई जानते, सब जानते, कोई अनजान नहीं है। सही बात है ना। बाकी अब मैं क्या बताऊंगा आपको। ठीक है ना। हाँ, हमारे ऑटो वालों के बहुत दुख है, एक दुख नहीं है, लगभग नहीं तो 55 दुख बैठेंगे, जिसमें कोई सुझाव नहीं है। जो पुराने ड्राइवर हैं वो ज्यादा दुखी है, मैं फिर कह रहा हूँ। सही बात है ना। जो पुराने ड्राइवर हैं, हम जैसे, क्यों, अब गाड़ी में देख लो, हम उल्टा सीधा भर नहीं सकते। देखो मेरी गाड़ी दिखाओ आगे पीछे से, अगर जरा से हमारे तो पहिए भी गंदे हो तब भी हम तो गाड़ी नहीं चला सकते। सही बात है ना। गाड़ी हमें साफ सुथरी चाहिए। दूसरी चीज, उल्टा सीधा हम लोडिंग नहीं कर सकते, भर नहीं सकते, हम चलेंगे अपने तरीके से भैया, साफ सी बात है। मीटर की मिल जाए, मीटर से 10 रुपए कम मिल जाए, पैसे नहीं और कम दे, लेकिन अच्छी सवारी होनी चाहिए। सही है ना भैया, कोई बात नहीं, कम है 10-20 रुपए तुम और ले लो, लेकिन खुश हो गए चलो। लेकिन अब मेरी जितनी सवारी, आज तक कोई दुखी नहीं, और ना हम किसी को दुखी करें। हमारा जीवन का लाइफ लॉन्ग मतलब बात है ये। दूसरी चीज, माई लाइफ आई केयर, हमारे जीवन के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, या हमारे परिवार के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। उनके लिए तो अब यहाँ हम लेके आए गांव से भाई, मतलब 26-27 साल इस लाइन में हो गया, तो उनके लिए कौन सोचेगा। अब नौकरी सारी चीज माफी दे देगा तो हम, मेरा मतलब है, सुनो, जीवन के लिए हमारी पाइपलाइन खराब हो गई तो क्या हम मोदी को कोसे, समझना है। निगम पार्षद किस लिए होते हैं, निगम पार्षद के पास जाएंगे, कोई बड़ी बात है तो विधायक के पास जाएंगे, और कोई बड़ी बात है तो सांसद के पास जाएंगे, और कोई बड़ी बात है तो मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री जी नौकरी के लिए, उसके लिए हम सबको मोदी को कोसेंगे तो मुख्यमंत्री जी का मतलब क्या होगा। सही बात है ना। मुख्यमंत्री जी क्यों होते हैं भाई, जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उनको वो नौकरी नहीं दे, कुछ कौन देगा उनको। हम ही सब अपने आप कर लेंगे, तो फिर आप क्यों बैठे हो। क्या बात है कि नहीं, आप भी तो सोचो कुछ। अब आप कुछ नहीं सोचोगे तो फिर हमका पूरी जिंदगी मतलब यही सोचते रहे, या फिर बच्चों का ऑटो चलवाएं। हमारा एक दुख नहीं है, बहुत सारे दुख हैं, और बोले तो कितना बोले। सही बात है ना। बाकी ठीक है, जैसे भी है, समय के हिसाब से समय बहुत बलवान है।
कर्म प्रधान को सुरच राखा, जो फल बहु वही फल चाखा, जीवन की बात है। देखिए मैं फिर बताता हूँ, आज बहुत मुश्किल हो रही है। आदमी की भीड़ में खो गया आदमी, और ढूंढने से मिलता नहीं आदमी में आदमी। इंसानियत को बेच के सो गया आदमी, और बड़े छोटे का कुछ मिले सब खा जाता है आदमी। आदमी इतना बदल चुका है। ये तो न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुरु न धर्मम तेमृत लोके व्यवहार भूता मनुष्य रूपेण मर्गाचन। कैसे परख करें हम भाई? पूरा शुद्धता के साथ जिए तो हम कैसे ये चीज बर्दाश्त करें? सही बात है कि नहीं? क्यों? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उससे क्या छुपाना जिसके आत्म जीवन की डोरी। हम उस डोरी से दूर नहीं है, हम उसी डोरी के साथ चलेंगे जो हमारे जीवन की है। सही बात है ना? दूसरी चीज, भागा भागा काफिर है, आज कुछ ऐसी बात है, लेकिन हमारे साथ वो है ही नहीं। भागा भागा काफिर है, कहाँ लगाएगा हाथ? तो उससे आगे मैं चलूं, ले तेरा जुगाड़। वो ऊपर कन्हैया ऐसा बैठा है, वो किसी की नहीं चलने देता, वो अपनी चलाता है। इच्छा तो सब रखते हैं कि मैं लग्जरी कार में घूमूं, सीपी में घूमूं, जहाज में घूमूं, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं चलता, वहीं तक रह जाता है। क्यों भाई? अंदर अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है, उनके आगे किसकी चलेगी? हमने तो पूरा जीवन इसी तरीके से अपने बच्चे पाल करके बड़े कर लिए, इसी ऑटो से टमटम से ही। लेकिन सच्चाई ही रहा, हमारे तो एक ही चीज है, ईमानदारी, बाकी कुछ नहीं है। और इसी ईमानदारी से हमने किया है, और सच्चाई उसी की सिर्फ सहारा है कि वही करेगा, जैसे भी करेगा वो करेगा, भूखा रखेगा, हम तो तैयार हैं। चोंच दिए चुना देगा, नहीं देगा तो है तो इसी का ले ले। दूसरी चीज, सांसद की, मुख्यमंत्री की, निगम पास सब इच्छा रखते हैं, सब रखते हैं कि भैया वो हमारी सुनवाई करें, इस चीज में हमारी मदद करें, लेकिन कोई नहीं करता तो उसके बाद वो है आज उसी के पीछे है। जैसे भी रखेगा, जैसे भी रखे रहेंगे, ठीक है ना? बाकी केजरीवाल जी को फिर लाइफ जीवन में सोचना ही है, उन्हें कुछ नहीं करना। ये बात है ना? बाकी हर बात हम मोदी को नहीं कोसेंगे, साफ सी बात है। आप जो जहां, मैं ही मान लो ऑटो वाला हूं, मैं आपको मना करूं तो मैं ऑटो पे बैठा हूं तभी तो मेरे पास आए हो। मैं अगर अलग बैठा होता, ऑटो पे नहीं होता, आप मेरे पास क्यों आते? तो जो जिस लायक है उसके पास हम नहीं जाएंगे तो किसी बात जाएंगे? ये बात है कि नहीं? तो यही मुश्किल है, मेरी अकेले की मुश्किल नहीं है, मेरा जितना ऑटो है, ठीक है ना, जितना ऑटो वाले हैं सबकी मुश्किल है। जो 6.5 से 7 लाख का वोट बैंक है, 2,68,000 करीब लाइसेंस वाले हमारे ड्राइवर, जैसे जाति ड्राइवर कहते हैं, वो मान के चलो, जिसमें तुम 1.5 लाख शादीशुदा भी लगा लो, जिसमें 1 लाख जिन्होंने 2-2 बच्चों की शादी कर ली है, वोट बैंक कितना है? उसके बाद भी हम किसी लायक नहीं है, हम बिल्कुल मुंह देखा बना दिए। भाई साहब जी, अगर दिमाग नहीं होता तो आज बच्चे पाल के बड़े कर लेते हम? अब बताइए, सही बात है कि नहीं? ग्रेजुएशन ऐसे ही नहीं होता, बच्चों को पढ़ाना ऐसे ही नहीं होता है। 8वीं तक प्राइवेट हम पढ़ाए, उसके बाद में B1 यमुना विहार में पढ़ाए, ठीक है ना? तो ऐसे ही थोड़े ही। आज देखो, पहले क्या होता था, दिल्ली का सुने सरकारी स्कूल तो काफी अच्छा है यहाँ पढ़ाने। वो जितना अच्छा है वो ठीक है। मैंने अपनी क्लास में, बेटों की क्लास में ऐसे भी देखे जो अपना नाम लिखना नहीं जा रहे, और 10th क्लास में बच्चा, मैंने भी तो 90 में पढ़ाई की है, मैं कोई ऐसे ही थोड़ा ही हूँ। सही बात है कि नहीं? तो बस ऐसे मतलब पढ़ाई का क्या होगा आप बताइए? सही है ना? तो पहले हमारे समय में क्या होता था, एक ही टीचर, हमारे मास्टर साहब, चारों सब्जेक्ट पढ़ा देते थे। जैसे हिंदी में बच्चा कमजोर पढ़ा दी, उन्हीं ने 15 दिन फिर इंग्लिश पढ़ा दी, उन्हीं ने गणित पढ़ा दिया। आज एक सब्जेक्ट कोई भी लगा लो, 10 मतलब 1,000 रुपए से कम नहीं है। आज बच्चा 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, भाई साहब जी 4,000 रुपए हो गया। फिर स्कूल का हो गया, फिर उसके आने जाने का हो गया, फिर वो चप्पल भी पहनेगा, कच्छा भी पहनेगा, बनियान भी पहनेगा, कपड़े भी पहनेगा। सही बात है कि नहीं? उसको फिर कुछ बदन में तेल क्रीम लगाने को चाहिए। कहां ये सब पैसा नहीं है क्या? कमाई तो मेरी एक ही है, अंत से तो आ नहीं रहा कहीं से। सही बात है कि नहीं? करना तो हमें इसी से है ना। अब उसमें ये है कि थोड़ा कम हो सकता है भाई, लेकिन होगा जरूर। जो घर के हैं, बच्चों के खर्चे हैं, उसमें तो कम हो नहीं सकता। सही बात है ना? बस भैया, राधे राधे, भाई गॉड, जय श्री राम। आपने भावुक कर दिया। नहीं, भावुक नहीं, भावुक हम दिल से, आपका दर्द है। मेरे ऐसे ऐसे ऑटो वाले पड़े, ऐसे बुजुर्ग पड़े भाई साहब, दिल से। लेकिन भैया मैं उनको एक ही चीज देता हूँ कि भैया आप उसको याद करो, वो ही सबकी रखेगा। जब यहाँ तक हमारा जीवन कट गया, यहाँ तक हमें इतने दिन से रोटी दी है, तो आज भी देगा, भूखा नहीं मारेगा वो, क्योंकि हमने तो पूरा जीवन अर्पण कर दिया है। बात ही खत्म है। पूरा जीवन जैसे भी रखोगे, जैसे प्रभु रखेगा, रहेंगे, कोई बात नहीं। अगर 2-4 दिन भूखे रहने की भी नौबत आएगी तो रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हौसला नहीं हारेंगे, बिल्कुल। जिस तरीके से जीवन जिए उसी तरीके से जिएंगे। सही बात है कि नहीं? क्योंकि हिम्मत हार गए तो फिर क्या? दूसरी चीज छोड़ भी नहीं सकते भाई, पूरा जीवन। सही बात है कि नहीं? दुकान, अभी मान लो दुकान डालते नहीं चली, क्या करोगे?
कुछ और काम करते नहीं चला, इसमें अपना ये है रात दिन लेट सेट होकर के थोड़ा बहुत करके अपना कर तो लेते हैं। तो एक मेरे अकेले का ये समस्या नहीं है, मेरे बहुत सारे ऑटो वालों की समस्या है। 50 रुपए ठीक है भैया जी, राधे राधे, जय श्री राम। ठीक है मेरी तरफ से। और बस अपना वोट दें सोच समझे, पहले सोचे समझे फिर अपना करें जरूर। लेकिन मैं वोट की तरफ से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि वोट जरूर करें, किसको भी करें, वोट खराब ना करें। जय श्री राम, राधे राधे। कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी, क्या आपको ऑटो वालों की ईमानदारी नहीं दिख रही है? 15 साल तक अब तक आप यहाँ थे, इन ऑटो वाले की बात सुनकर मुझे इतना भावुक हो गया, बोल नहीं पा रहा हूँ। आप लोग को कुछ इनके लिए अच्छा करना चाहिए। अब आपका इतना ज्यादा वोट छूट रहा है। दोस्तों, अदम गोडवी ने सही कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हो, इधर पर्दे के पीछे बरवरियत है नवाबी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ऑटो वाले की बात सुना, किस प्रकार से उनका दर्द है। अरविंद केजरीवाल जी 15 साल से सीएम है यहाँ के, अब तक उनको ऑटो वाले की याद नहीं आई कि उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका इंश्योरेंस कराने के लिए और उनके वर्दी देने के लिए अब तक वो नहीं सोच पाए। अब 4 महीने इलेक्शन, 4 महीने क्या 2 महीने इलेक्शन बचा, तब ऑटो वालों की याद आई। आपने इनका दर्द सुना, किस प्रकार से इनका दर्द है। वो अपने बच्चों को उसी में पढ़ाता है, कितना ऑटो वाले को मिलता है, कितनी समस्याएं उन लोगों की। तो दोस्तों, आप लोग खुद समझदार है, वोट अपना सोच समझ कर दीजिए और एक अच्छी सरकार चुनिए। ऐसी कोई भी सरकार नहीं चाहिए जो 2 महीने पहले या 1 महीने पहले लॉलीपॉप देती है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये फ्री में आपको कर देंगे, महिलाओं के लिए कर दे रहे हैं, आपके लिए कर दे। नहीं, आप खुद समझदार है, एक अच्छी सरकार लाइए, यही आपको संदेश देना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।